ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। स्वामी जो ग्रह हैं मंगल बाबा जो हैं उच्च प्रभावी होने जा रहे हैं 16 जनवरी से। और मकर राशि में यानी गोचरी में जो कुंडली बन के आती है, गोचरी की व्यवस्था में जो कुंडली बन के आती है उसमें वो तीसरा स्थान पड़ता है आपका मकर राशि का 10 नंबर। लेकिन जिन लोगों के 8, 9 और 10 तीसरा नंबर, तो 23 फरवरी तक यहाँ ये बने रहेंगे। साथ में 3 अन्य ग्रह भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, दोनों अस्त चल रहे हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं 1 नवंबर 2025 से, और साथ में सूर्य है। अब ये जो है मकर राशि है, इसके स्वामी शनि। अगला घर कुंभ राशि, स्वामी शनि, लेकिन यहाँ राहु बैठे हुए हैं। शनि की पोजीशन क्या है? शनि की पोजीशन है उससे भी आगे, यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि के स्वामी जो मिथुन राशि में बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, और वहाँ से कुंभ राशि में बैठे हुए राहु को 9वीं दृष्टि से निहार रहे हैं। राहु के ऊपर असर है बृहस्पति का। अब राहु के ऊपर जो बृहस्पति का असर है, राहु भी अपनी द्वादश दृष्टि से इन 4 ग्रहों को देख रहे हैं, जो सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। अब 3 ग्रह अस्त चल रहे हैं, साथ में सूर्य हैं। जो कुछ होने वाला है वह हमारे पैसे को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव जो है होने वाली हैं चीज़ें। धन जो है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, रूट बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इस बार मंगल एक नया रूट उसको दे रहे हैं। ऐसा भी जातक इसको समझ सकते हैं कि हमारी जो इनकम है, जो हमारे पास जो पैसा आता है जिससे हम घर चलाते हैं, इसमें बढ़ोतरी के लॉजिकल कोई भी चीज़ें हमारे को समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक सेकंड इनकम का ऑप्शन भी जो है मंगल यहाँ पर दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। लंबे समय से जो पैसा अटका हुआ है उसमें अब ये चीज़ हो चुकी है कि जिससे पैसा आना था तो भगवान को ही प्यारा हो गया, अब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी डील थी वो कैश में थी, कोई हिसाब भी नहीं था। हिसाब बस कुदरत का था, ये हमारी मेहनत की कमाई वहाँ थी, पता नहीं कौन सी घड़ी में वो पैसा वहाँ चला गया, अब क्या। लेकिन प्रकृति की दृष्टि में तो ये चीज़ है कि भैया आपके साथ ये चीज़ ठीक नहीं हुई, तो कहीं और से नया सोर्स निकालते हुए उतना पैसा आपको जो है मंगल दिलवाने जा रहे हैं। अब ये जातक की स्वयं की संतुलित बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस बार कंप्लेंट ज़्यादा करता रहेगा, देखिए उसका तो कुछ नहीं हुआ, या इसका भी जो है धन्यवाद देगा कि चलो वहाँ मेरी 4 चीज़ें बंद हुई थी तो कुछ चीज़ें मेरी यहाँ भी शुरू होगी, प्रकृति ऐसे नहीं तो ऐसे मुझे दे रही है। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। अब तीसरे भाव में जो मंगल जो बैठे हुए हैं, ये मंगल जो कुछ करने वाले हैं उसमें जो बीज पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है स्थान परिवर्तन। किसी भी रूप में जो है परिवर्तन होने जा रहा है। एक परंपरागत तरीके से जो आपकी एक पोजीशन बनी हुई है, सीट जो बनी हुई है, एक ढैया जो बनी हुई है आपकी, तो उसमें जो है परिवर्तन मंगल लाएंगे ही लाएंगे, है ना। कि भाई आजकल मेरा जो है काम धंधा जो है इस जगह चल रहा है, मेरा रूटीन जो है, मेरी डेली एक्टिविटी उसी स्थान से संबंधित है, वो स्थान को हटाएंगे। और हटाने के साथ साथ जो है आपकी कुछ यात्राएं शुरू करवा देंगे, और वो जो यात्राएं होंगी वो पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट वाली होंगी। और बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं मिल पाने के कारण अब आप भूल भी चुके हो कि ये कार्य मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ लाइफ में काफ़ी समय हो गया, कई महीने हो गए, बल्कि कुछ साल हो गए, उसके सॉल्यूशन दिलवाना शुरू कर देंगे स्थान परिवर्तन को आधार बनाते हुए। इसलिए स्थान परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसको केवल केवल पॉजिटिव ही लीजिएगा। अब जहाँ पर चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर मंगल के जो परिवर्तन होने वाले हैं इनकी गूंज जाएगी। सबसे पहले तो जहाँ पर मेष राशि स्थान है, ये भी मंगल की राशि है, एरीज साइन है, मेष राशि है यहाँ पर, लेकिन ये छठा घर है। छठे घर को आप ये चीज़ मानिएगा कि ये धन के कर्जे को भी बताता है और कर्म के कर्जे को भी, केवल स्कैनिंग विद्या में ये समझाने का प्रयास करता है। तो कर्म का कर्जा जब तक हटता नहीं है तब तक धन का कर्जा वैसे ही बना रहता है। सिंपल सा सूत्र मान के चलिएगा प्रकृति का, कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके भाग्य में है, आपके कर्मों का फल है। ग्रह के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा संतुलित वे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है आपके रूपांतरण का, और रूपांतरण के साथ समय आ गया है वो कर्म रूपी कर्जे के हटने का, जाने का समय आ चुका है। जो लेसन आपने लर्न करना था वो फाइनली लर्न कर चुके हो, तो बड़ा बर्डन जो है हटने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट ये आने वाला है कि लंबे समय से कामकाज के संबंध में जो शिकायतें बनी हुई थी वो दूर होने वाली हैं। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है भाग्य स्थान है,
वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातक की जो कंप्लेंट ये बनी रहती है कि मेरे को केवल इस्तेमाल करा जाता है और जो है प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, केवल जो है उनको ही आगे बढ़ाता है जिन्होंने मेरे साथ जो है किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी करी है, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। अब हमारे को वो कंप्लेंट सेक्शन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति हमें आगे बढ़ा रही है। अब हमारे को केवल अपने आगे की दृष्टि बना के रखनी, ना कि ये कि उनके साथ क्यों नहीं हुआ अब तक कुछ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसे करा था। ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जो कर रहा है उसके साथ उसका कर्म अपना जुड़ता जा रहा है, वैसे ही उसको भाग्य भोगना पड़ेगा, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कि अभी 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आया तो ईश्वर है, नहीं तो ईश्वर नहीं है, सीधी बात है। तो इन चीज़ों से ना कुछ चीज़ें ना बदल नहीं सकती हैं। हाँ, लेकिन इस सोच के कारण जो है मेरी प्रगति जरूर स्लो हो सकती है, ये रुक सकती है पूर्णता। ये स्थिति क्या बताती है? स्थिति बताती है कि आप व्यर्थ में जो है ब्रेक भी लगा के रखी हुई है और गाड़ी को रेस दिए जा रहे हो, तो दिक्कत होनी है, इंजन पे बहुत लोड पड़ना है। अब समझिएगा कि भाग्य की तरफ जो ये 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, इसमें केवल मंगल नहीं है, इसमें राहु का भी असर है, सूर्य का भी असर है, बुध और शुक्र का भी असर है, और तीनों ग्रह जो अस्त हैं मंगल को अगर साथ में ले लेते हैं तो जो कुछ होने वाला है उसको थोड़ा गोपनीय तरीके से रखने का प्रयास करिएगा। बहुत ज़्यादा जो लोग चर्चाएं करते हैं या बहुत ज़्यादा कंक्लूजन निकालते हैं कि अमुक जगह तो ऐसी बात हुई थी, उसने तो ऐसा समझाया था, बताइए उसने कितना गलत देने का प्रयास करा, अब आप मिले हो, आप जी मिले हो तो हमारा कुछ हुआ है। इन चीज़ों से ना आपका सूर्य और केतु ना खुद ही खराब कर लेते हो आप। और फिर कंप्लेंट बनी रहती है कि एक ना डेट मिली जाती है हमारे को, बहुत सुंदर डेट मिली जाती है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। बात दरअसल ये है कि आपने उस दौरान जो गणना बताई गई थी उसके मर्म को नहीं समझा, उसके बेस को नहीं पकड़ा। आपने मात्र जो है एक कंडीशन जो है वो सुन ली और बैठ गए कि देखो हर बार की तरह जो है इस बार भी चीज़ जो है वो उल्टी जाने वाली है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है उसमें हमने जो है उस नेगेटिविटी को जो हमारे साथ जो घर बना चुकी है उसको ही जिताना है। हमने कहा था ना कुछ नहीं होने वाला, देखो इस बार भी कुछ नहीं हुआ। तो ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जो चीज़ है वो आपसे शुरू हो रही है, आपको ही करना पड़ेगा, सामने वाला केवल आपको सजेशन दे सकता है। 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ केतु बैठे हुए सिंह राशि में, केतु बैठे हुए सिंह राशि के स्वामी सूर्य मंगल के साथ तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं। सरकारी तंत्र से संबंधित जिन भी जातकों को जो दिक्कत है फाइनली वो हट जाएगी। जो भी व्यक्ति जो है आपके काम को, आपकी जॉब को, आपके पैसे को रोकने का प्रयास अब तक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आंतरिक रूप से आपसे चिढ़ा हुआ बैठा है, तो उसको टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। मंगल उसको बहुत दूर ले जाने वाले हैं या आपको वहाँ से हटाकर एक सही जगह ले जाने वाले हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो होनी है। थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, स्थान परिवर्तन जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, यह बात भी ठीक है कि लगन कुंडली या और डिविजनल चार्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, तो ही गोचर जो है उसमें सटीकता आ पाती है। तो ध्यान बना के रखिएगा, 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य आधार क्या बनेगा, आपका स्थान परिवर्तन, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। आधार क्या बनेगा कि कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ेगी। आधार क्या बनेगा कि कर्म रूपी कर्जा जो है काफ़ी लंबे समय से जो भोगते आ रहे थे वह धीरे धीरे जो है शून्यता की तरफ जा रहा है और आपके यहाँ आने वाला पैसा जो है वो बढ़ रहा है। सेकंड इनकम के ऑप्शन के तौर पर या प्रीवियस इनकम है उसमें बढ़ रहा है, या फिर एक नए सोर्स के तौर पर जो है एक अलग ही स्थान से आपके पास, एक अलग दिशा से जो है मंगल देव जो तैयारी कर चुके हैं आपको पैसा देने की। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।